हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जुलाई महीने का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। हाल ही में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस हर साल मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को डॉक्टर बीसी रॉय के बर्थडे होता है। ये उन्हीं के बर्थडे के ऊपर मनाया जाता है डॉक्टर दिवस। और डॉक्टर बीसी रॉय वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। इस बार डॉक्टर दिवस की थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। इसके अलावा 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस और 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस और विश्व यूएफओ दिवस। 2 जुलाई को 2 दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला कवक पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? भारत का पहला कवक पार्क बना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। इसके अलावा उत्तराखंड के हल्द्वानी में ग्रीन रामायण पार्क भी बन रहा है। ग्रीन रामायण पार्क। मंकी पार्क कहाँ बन रहा है? मंकी पार्क बन रहा है कर्नाटक के शिमोगा में। मिसाइल पार्क एक बन रहा है आईएनएस कालिंगा के जहाज के ऊपर। आईएनएस कालिंगा जहाज है, उसके ऊपर बन रहा है मिसाइल पार्क। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड में 2 राजधानी हैं। कौन कौन? एक देहरादून और दूसरा गैरसैंण। गैरसैंण समर के लिए बनाया गया है राजधानी। किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को शुरू किया है? हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार। इसके अलावा कई योजना भी शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, जैसे जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना और चरण पादुका। ये सब योजना है, ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल को लॉन्च किया है? स्किल कनेक्ट फोरम नामक ऐप को लॉन्च किया है, यानी पोर्टल को लॉन्च किया है कर्नाटक। स्किल कनेक्ट फोरम में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा स्किल कनेक्ट में। कर्नाटक सरकार ने और भी कई ऐप लॉन्च किया है, जैसे आप्था मित्रा मोबाइल ऐप, कोरोना वॉच ऐप और मेघ संदेश मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है मौसम की जानकारी के लिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया दिल्ली में। इसके अलावा दिल्ली कई कारणों से न्यूज में था, जैसे कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान को शुरू किया, ऑपरेशन शील्ड भी शुरू किया दिल्ली सरकार। दिल्ली में एक ही वन्य विहार है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ही है, अशोला भट्टी। किस यूरोपीय देश ने हांगकांग के निवासियों के नागरिकता की पेशकश की है? हांगकांग के निवासियों को नागरिकता देगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। देखो, इसकी हिस्ट्री है। 1839 से 1842 तक फर्स्ट कोपियन वार हुआ था चीन और यूके के बीच। उसमें चीन हांगकांग को हार गया था, लेकिन 1985 में सीनो ब्रिटिश ट्रीटी हुआ, उसमें यूके हांगकांग को वापस चाइना देने की पेशकश किया, लेकिन उसमें एक कंडीशन था, 1 नेशन 2 रूल के हिसाब से। बट 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 1997 को यूके चाइना को हांगकांग रिटर्न कर दिया। 1 जुलाई 1997 को यूके जो है चाइना को हांगकांग रिटर्न कर दिया। लेकिन अब चाइना क्या किया कि अगर हांगकांग चाइना के खिलाफ कुछ भी आवाज़ उठाएगा तो उसको कड़ी सज़ा दी जाएगी। इसलिए चाइना नेशनल सिक्योरिटी लॉ पारित किया है। इसलिए अब यूके हांगकांग के नागरिकों को ये बोला कि अगर आपको हांगकांग की यूके में नागरिकता चाहिए तो आपको हमारे कंट्री में 5 साल तक एजुकेशन लेना होगा, उसके बाद नागरिकता मिलेगी यूके का। तो उसमें फ्री एजुकेशन दिया जाएगा यूके के गवर्नमेंट की तरफ से, और इसमें 3 मिलियन लोगों को बोला है कि हम नागरिक देंगे। हांगकांग के 3 मिलियन यानी 30 लाख लोगों को नागरिकता देने की पेशकश किया है। 2019-20 के लिए फुटबॉल लेखक संघ यानी WFA का फुटबॉलर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? 2019-20 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है जॉर्डन हेंडरसन को। जॉर्डन हेंडरसन ये लिवरपूल के कैप्टन है, लिवरपूल का। लिवरपूल इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब भी जीता है।
हाल ही में किस देश ने हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट जियोन-द्वितीय 03 को अंतरिक्ष में भेजा है? इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है चीन। इसके अलावा चीन मंगल मिशन भी लॉन्च किया है, तियानवेन-1। और भी कई देश जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया है अंतरिक्ष में, जैसे मीरकेट सैटेलाइट, ये दक्षिण अफ्रीका ने लॉन्च किया। अनासीस द्वितीय, ये दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया। ओफेक 16, ये इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया। सीरेस CIRES, ये लॉन्च किया है नासा, भूकंप और ज्वालामुखी की चेतावनी को पता करने के लिए। आर्कटिका M, ये रूस ने लॉन्च किया है। और इंडिया का इसरो कौन सा लॉन्च किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च, ये क्या है? ब्राज़ील के सैटेलाइट है अमेजोनिया-1। अमेजोनिया-1 को लॉन्च किया है इसरो, ब्राज़ील के सैटेलाइट है ये। 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण की मेजबानी करेगा हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला में खेला जाएगा। और 2020 में ये हुआ असम के गुवाहाटी में, और इसको जीता है महाराष्ट्र। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का भी गेम हुआ भुवनेश्वर में, पहली बार हुआ है ये। और इसमें 18 साल से कम युवा भाग लेते हैं खेलो यूथ इंडिया में। विश्व की पहली विद्युतीकृत कंटेनर सुरंग किस देश में बनेगी? पहली विद्युतीकृत कंटेनर सुरंग बनेगी भारत में, और भारत के हरियाणा राज्य में बनेगा। इसकी लंबाई होगी 1 किलोमीटर, और ये डी आकार का बनेगा, डी आकार। सुरंग में मालगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेगी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस सुरंग में मालगाड़ी चल सकेगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार बाजार पोर्टल को शुरू किया है? रोजगार बाजार पोर्टल को शुरू किया है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस पोर्टल से आप रिक्रूटर से जुड़ सकते हैं आसानी से, ताकि आपको जॉब में आसानी मिल पाए। जो भी एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉयर से आसानी से कनेक्ट कर सकता है। और दिल्ली के राज्यपाल कौन है? दिल्ली के राज्यपाल है अनिल बैजल। कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है हर साल? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत ने जीता था, और इसी जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 26 जुलाई को। और 27 जुलाई क्या मनाया जाता है? 27 जुलाई को CRPF डे मनाया जाता है, CRPF डे। 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने पर 2 साल जेल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना की घोषणा की है? ये राज्य है झारखंड। झारखंड कई ऐप भी लॉन्च किया है, जैसे झारखंड सहायता, झारखंड बाजार। झारखंड बाजार ऐप ज़रूरी सामान घर मंगवाने के लिए किया गया है लॉन्च। प्रज्ञाम ऐप ये ई-पास के लिए बनाया गया है। और दीदी किचन भी झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। ICICI लोम्बार्ड किसके साथ हॉस्पिटल डेली कैश लाभ की शुरुआत की है? हॉस्पिटल डेली कैश लाभ की शुरुआत की है ICICI ने फ़ोनपे के साथ। ICICI ने फ़ोनपे के साथ किया है। फ़ोनपे का CEO है समीर निगम। किस देश एयरलाइंस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जेट जीरो परिषद को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है यूनाइटेड किंगडम, यूके का प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। और यूके में भारत की राजदूत कौन है? गायत्री कुमार। यूके का कैपिटल है लंदन। पेटीएम मनी का CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पेटीएम मनी के CEO बने हैं वरुण श्रीधर, और ये जगह लिए हैं प्रवीण जाधव का। पेटीएम का संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा पेटीएम को स्थापना किया थे। हिचेम मेचिची किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? हिचेम मेचिची बने हैं ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। ये जगह लिए हैं एलिस फकफक का। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सैयद। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस और करेंसी है ट्यूनीशियाई दिनार। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसोल्ड वर्ल्ड पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है एस जयशंकर ने। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं भारत के।
और इस किताब में भारत के एक प्रमुख शक्ति बनने का मार्ग को दर्शाया गया है। इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा 7 सितंबर 2020 को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज को किया है? पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज किया है भारत जापान के साथ। और ये एक्सरसाइज जो है मलक्का स्टेट में किया गया। मलक्का स्टेट इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है। भारत की तरफ से कौन सा जहाज था? भारत की तरफ से 2 जहाज था, INS राना और INS कुलिश। और जापान की तरफ से भी 2 जहाज था, एक था JS कशिमा और दूसरा JS शिमायुकी। हाल ही में किस राज्य ने समाधान से विकास योजना को शुरू किया है? समाधान से विकास योजना को शुरू किया है हरियाणा। किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने, क्योंकि कैम स्कैनर को भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। कैम स्कैनर चाइना का एप्लीकेशन था, इसलिए पश्चिम बंगाल ने अपना सेल्फ स्कैनर लॉन्च किया डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए। पश्चिम बंगाल में 2 स्कीम चलाई गई, एक मातृ स्पृष्टि और दूसरा स्नेहर पुरुष मातृ स्पृष्टि, ये 2 स्कीम चलाया गया है। पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व है, बक्सा, सुंदरवन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। हाल ही में किस बैंक ने भविष्य नामक एक बचत खाता फैसिलिटी लॉन्च किया है? भविष्य नामक एक बचत खाता को लॉन्च किया है फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक के CEO हैं ऋषि गुप्ता। फ़ोनपे का CEO कौन है? समीर निगम। पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO हैं सतीश गुप्ता। एयरटेल बैंक पेमेंट के CEO हैं अनुव्रत विश्वास। किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है? भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया है गोल्डन वडविंग को। गोल्डन वडविंग तितली ये हिमालय में पाया जाता है, उत्तराखंड के हिमालय में। इससे पहले भारत की सबसे बड़ी तितली थी दक्षिण वडविंग, जो कर्नाटक में पाई जाती है। गूगल ने अपने पूर्व सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को फिर से किस नाम से लॉन्च किया है? गूगल ने गूगल प्लस को लॉन्च किया है गूगल करंट के नाम से। इसके अलावा गूगल ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक नाम का ब्रेल कीबोर्ड भी बनाया है। टॉक बैक नाम का ब्रेल कीबोर्ड बनाया है गूगल। सोडार नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। अच्छा, गूगल के हेडक्वार्टर कहाँ है? गूगल का हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और गूगल को बनाया है किसने? लैरी पेज, यानी इसका फाउंडर है लैरी पेज। हाल ही में किसने महामारी से निपटने के लिए कानूनी ढांचा लागू करने के लिए कोविड-19 लॉ लैब को शुरू किया है? लॉ लैब को शुरू किया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और WHO का महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम इथोपिया के हैं। इथोपिया के प्रधानमंत्री आबे अहमद अली। और आबे अहमद अली को ही 2019 में शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आबे अहमद अली को। अच्छा, UNHRC का फुल फॉर्म क्या होता है? UNHRC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। इसका महानिदेशक है एलिजाबेथ टीची। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और डायरेक्टर जनरल है यूनिसेफ का हेनरिएटा फोर। UNEP का सद्भावना राजदूत कौन है? दिया मिर्जा। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के किस जिले में स्थापित की गई है? शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आनंद जिला में स्थापित किया गया है। आनंद जिला को अमूल दूध के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा गुजरात कई कारणों से भी न्यूज में था, जैसे गांधीनगर जो है गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना। गुजरात के अहमदाबाद को यूनेस्को ने 2017 में विश्व धरोहर घोषित किया है। और 2020 में किसको किया है? 2019 में जयपुर को किया है। भावनगर में CNG टर्मिनल भी बन रहा है, गुजरात के भावनगर में। और गुजरात के सुरेंद्रनगर में सिल्क प्रोसेसिंग सेंटर भी बन रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। प्रदेश ने
मैकेडेमाइजेशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है जम्मू और कश्मीर ने। मैकेडेमाइजेशन प्रोग्राम होता क्या है? देखो, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मैकएडम। इन्होंने एक सड़क बनाने की तकनीक निकाली थी, और तकनीक ये थी, देखो, नीचे बड़े पत्थर लगाओ और उस दो बड़े पत्थरों के बीच में जो गैप होता है उस गैप को छोटे छोटे पत्थरों से भर दो और फिर ऊपर से सपाट कर दो। इससे क्या होगा? इससे सड़कें बहुत मजबूत होती है। तो ये तकनीक को दिया था मैकएडम ने, इसलिए मैकेडेमाइजेशन प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये शुरू कर रहा है जम्मू और कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी बने हैं मनोज सिन्हा। इससे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अब गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए हैं CAG। और भारत का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन कहाँ बन रहा है? वो श्रीनगर में बन रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में और भी कई चीज़ें, जैसे वुलर झील, डल झील, डचिगम नेशनल पार्क भी है। मेरा वतन ऐप जम्मू कश्मीर सरकार ने लॉन्च किया। खीर भवानी मेला लगता है जम्मू कश्मीर में। और यहाँ का डांस क्या है? यहाँ का डांस का नाम है रौफ, RAUF, रौफ। किस देश ने ऑपरेशन लेजेंड शुरू किया है? ऑपरेशन लेजेंड को शुरू किया है अमेरिका। ऑपरेशन लेजेंड शुरू करने का खास उद्देश्य ये है कि जो अमेरिका में अपराध है उस पर काबू पाया जा सके। हाल ही में प्रतिष्ठित 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? सबसे पहली बात तो ये जानेंगे नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 18 जुलाई को, क्योंकि 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला का जन्मदिन होता है। और ये पुरस्कार दिया गया 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मारियाना वर्दी नोएनिस और मोरिसाना कुएटे को, दो लोगों को दिया गया है। मारियाना वर्दी नोइस ये ग्रीस की है, यानी यूनान की राजधानी एथेंस है। और पहला ओलंपिक जो खेला गया था 1896 में, और एथेंस में ही खेला गया था पहला ओलंपिक। अच्छा, मोरिसाना कुएटे कहाँ की है? ये गिनी की है। गिनी की राजधानी है कोनाकरी। किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? इसमें कोई भी नंबर नहीं होगा इस कार्ड में। तो इस कार्ड को लॉन्च करेगा फेम पे। आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य में लागू की गई है? आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना लागू की गई है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है और ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है 28 जुलाई को। और 2020 में इसकी थीम थी हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, यानी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस की वजह से लीवर में सूजन हो जाता है। और हेपेटाइटिस के वायरस 5 तरह के होते हैं। कौन कौन? हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। लेकिन सबसे डेंजर होता है हेपेटाइटिस B। और हेपेटाइटिस B का संक्रमण होता है HBV वायरस के कारण। HBV वायरस के कारण। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखी है? सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखी रस्किन बॉन्ड ने, क्योंकि सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक में रस्किन बॉन्ड के जीवन पर ही लिखा गया है और ये खुद के लिए ही अपनी किताब को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। भारत के पहले पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया दिल्ली में। इसमें अलग अलग तरह का इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं और इनका मेन उद्देश्य है एयर पोल्यूशन को काबू पाना और ई मोबिलिटी को बढ़ाना, मतलब इलेक्ट्रिक पावर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और पावर मिनिस्टर कौन है? RK सिंह। हाल ही में किसने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? होप को लॉन्च किया है UAE और इसको लॉन्च किया कौन है? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है होप को। इसके अलावा चीन भी मंगल मिशन को लॉन्च किया है तियानवेन-1। किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया है? नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कई कारणों से न्यूज में भी था, जैसे बाल श्रमिक विधा योजना को शुरू किया है, प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है और आयुष कवच ऐप को भी लॉन्च किया है
उत्तर प्रदेश सरकार ने। एक बात और, अदालतों को यानी वर्चुअल अदालतों के ज़रिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है यूपी। वर्चुअल अदालतों के ज़रिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जो काफ़ी फेमस है, दुधवा नेशनल पार्क। हाल ही में हंगरी ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? 2020 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन, और ये चलाते हैं मर्सिडीज गाड़ी। पहले नंबर में रहे लुइस हैमिल्टन, दूसरे में रहे मैक्स वर्स्टप्पन, और तीसरे नंबर में रहे कौन? वाल्टेरी बोटास। किस आईआईटी संस्थान ने मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है, यानी चलता फिरता? ये विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। इसी तरह एक हेल्थ वैन चलाया है गुजरात सरकार ने, जिसका नाम है धनवंतरी रथ, और एक धनवंतरी योजना को शुरू किया था असम के सरकार ने। तो धनवंतरी रथ और धनवंतरी योजना में कन्फ्यूज मत करना। धनवंतरी योजना असम सरकार द्वारा चलाया गया और धनवंतरी रथ गुजरात सरकार के द्वारा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान चलाया है? साइबर अभियान को चलाया है तेलंगाना पुलिस ने। साइबर अभियान के जरिए महिलाओं और बच्चों को अपराध से बचाने के लिए लॉन्च किया गया है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद में बायो एशिया का भी आयोजन हुआ है। और तेलंगाना में टाइगर रिजर्व हैं, कवल और अमराबाद, 2 टाइगर रिजर्व हैं जो काफ़ी फेमस है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? निष्ठा कार्यक्रम को शुरू किया है ऑनलाइन आंध्र प्रदेश सरकार ने। और निष्ठा प्रोग्राम एचआरडी मंत्रालय चलाता है। अब से एचआरडी मंत्रालय हो गया शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव बने हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। ये जगह लिए हैं विक्रम सिंह का। विक्रम सिंह जो है अब बन गए जहाज रानी मंत्रालय में संयुक्त सचिव विक्रम सिंह। और पी प्रवीण सिद्धार्थ 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगा, पी प्रवीण सिद्धार्थ का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करने के लिए गोधन न्याय योजना को शुरू किया है? गोधन न्याय योजना को शुरू किया छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसमें सरकार 2 रुपये किलो के हिसाब से पशुपालन से गोबर खरीदेगी। 2 रुपये पर केजी गोबर खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालन से, और इससे खाद तैयार किया जाएगा और इस खाद को किसानों के साथ बेचेगा 8 रुपये किलो, यानी किसानों को देगा 8 रुपये किलो के हिसाब से खाद को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। राजधानी है रायपुर। हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? बैरी जर्मन का संबंध था क्रिकेट से। ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे और एक महान विकेटकीपर और कप्तान भी रह चुके हैं बैरी जर्मन। 1995 से 2000 तक यानी 2001 तक आईसीसी रेफरी का भी काम किया है बैरी जर्मन ने। हाल ही में किस आईआईएम संस्थान ने वेली बैंड नामक यूजर फ्रेंडली एक पहनने का योग्य डिवाइस बनाया है? वेली बैंड जो है एक डिवाइस बनाया है, इसको आप पहन सकते हैं। ये बनाया है आईआईएम कोझिकोड। और वेली बैंड जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में मदद करेगा। आईआईएम कोझिकोड केरल में है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को शुरू किया है दिल्ली सरकार। इस योजना में चीनी, गेहूं, चावल, दाल इस तरह के आइटम आपके घर में पहुंचाया जाएगा। हाल ही में एनएमडीसी का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? एनएमडीसी का नया सीएमडी बने हैं सुमित देव और ये जगह लेंगे वैजेंद्र कुमार का। सुमित देव का कार्यकाल खत्म होगा फरवरी 2023 में। एनएमडीसी का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। हाल ही में वान कर्मन पुरस्कार 2020 से किसी भारतीय को सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया के सिवन को। के सिवन इसरो के चीफ हैं और के सिवन जो है वान कर्मन पुरस्कार पाने वाली ये तीसरे भारतीय बने हैं। और ये पुरस्कार कब दिया जाएगा?
ये पुरस्कार दिया जाएगा इनको मार्च 2021 में। वान कर्मन पुरस्कार की स्थापना 1982 में की गई थी और ये पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है हर साल, साइंस के क्षेत्र में। 2020-21 के स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का खिताब किसने जीता? ला लीगा का खिताब जीता है रियल मैड्रिड। और ला लीगा टूर्नामेंट में 7वीं बार सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को। 7वीं बार सबसे ज़्यादा गोल किए थे लियोनेल मेसी ला लीगा टूर्नामेंट में। सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है बलदेव सिंह सदकनामा। सूरज कदे मर्दा नहीं ये पंजाबी में है, लेकिन इसका मतलब हुआ सूरज कभी मरता नहीं। ये किताब उधम सिंह के जीवन पर लिखी गई है। उधम सिंह भारत के मशहूर क्रांतिकारी थे। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।